एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज मैं आपके साथ कुछ बात करने के लिए आई हूँ। अपना जो है एक तरह से मेरा मन भी हल्का होगा और आप सब मुझे देना एडवाइस कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं व्लॉग बनाऊँ ना बनाऊँ, क्योंकि मेरी हालत ऐसी हो चुकी है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको बताती हूँ कि आपने देखा होगा कि जब मैं वीडियो भी बनाती हूँ तो मैं कोई तैयार नहीं होती, कुछ नहीं होती। और अब तो कुछ दिनों से ऐसे हो गया है कि आप सोचेंगे कि मैंने हेयर वॉश किया, और हेयर वॉश आप मानेंगे हेयर वॉश करने के बाद में ना मतलब इतना टाइम नहीं था कि मैं उस बालों को सुखा लूँ। बच्चे 1.5 साल के हो गए हैं, 1.25 महीने से लेके 1.25 महीने का बच्चा कितना होता है। और रात को तो जब से ये बच्चे हुए हैं सिर्फ 2 दिन, जब बच्चे जिस दिन हुए थे 31 जनवरी को, 1 या 2, 5 तारीख तक हम हॉस्पिटल में रहे, तो सिर्फ 2 दिन जो है रात को मेरे पास जो है लेडीज होती हैं जो वो रुके होते थे। वो ऐसा नहीं है 1.25 महीने तक उन्होंने काम किया है, 2 दिन तक। लेकिन रात को कोई भी मेरे साथ दूसरे दिन से, बच्चे होने के दूसरे दिन से अब तक कोई भी कभी रात को कोई लेडी मेरे पास नहीं सोई है, सिर्फ मेरे हस्बैंड और मैं। ठीक है। और हस्बैंड आपको पता है कितनी हेल्प कर पाते हैं, उनको नींद आ जाती थी, वो नहीं उठ पाते थे, तो ये रीज़न रहता था। तो मतलब रात को तो कोई मेरी हेल्प नहीं करता था, 2 बच्चे होने के बावजूद, ऑपरेशन होने के बावजूद। और आप सोच सकते हैं कि मेरी हालत क्या थी। उसके बाद से 1.25 महीने से घर का काम मैं कर रही हूँ, जबकि ऑपरेशन में 6 महीने का परहेज होता है। मैंने कोई मसाज नहीं कराई, कोई कुछ नहीं करवाया। मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ये सब कुछ क्योंकि आप मेरी एक फैमिली हो। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर इस वक्त क्या बीत रहा है। मैं आज बहुत ज़्यादा परेशान होकर ये वीडियो बना रही हूँ कि देखिए 1.25 महीने से लेके 6 महीने के होने तक जो है मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला। उनको निप्पल दी, उनको पैसिफायर दिया, उनको मतलब इस तरह की चीज़ें मैंने यूज़ की कि वो जो है मतलब कि उनको मैं किस तरह से हैंडल करूँ। मैंने धीरे धीरे सीखने की कोशिश की, और कभी उनके पास सोना, और कभी उनके पास, मेरे को इस चीज़ को लेकर बहुत नॉलेज मिली है। और मैंने सोचा है कि अब मेरा जो दूसरा चैनल है उसमें मैं सुबह से लेके अपनी जितनी भी रूटीन आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, डेली रूटीन अपनी शेयर करूंगी। आपको दिखाना चाहूंगी कि मैं कितना और कैसे काम कर रही हूँ। काम सभी करते हैं, सबको करना पड़ता है, लेकिन मैं किस तरह से कर रही हूँ वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तब क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी तरह ही हैं, जिनकी कोई हेल्प नहीं करता है। मैंने 9 महीने जो है आईवीएफ के दिन एक बार भी रेस्ट नहीं किया, एक बार भी। जब वो मेरे को ब्लीडिंग हो जाती थी तो मैं अपनी मम्मी के पास चली जाती थी। अदरवाइज जो है मैंने कोई भी रेस्ट नहीं किया। 9 महीने मैंने सारा काम किया है। बीच में हस्बैंड हेल्प करते थे, लेकिन उसके अलावा मेरी किसी ने हेल्प नहीं की। उसके बाद भी मैं जब से बच्चे हुए हैं तब से लेके अब तक 1.5 साल के हो गए, जितने बड़े होते जा रहे हैं मेरे लिए मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है, कोई भी करने वाला नहीं है। आपने देखा होगा। और मेरा एक सपना है, सभी का होता है, मेरा भी एक सपना है कि जो है मैं अपना एक घर ले सकूं। और घर इसलिए लेना चाहती हूँ कि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कहीं सारी ओपन एरिया है, और बच्चों को अब ऐसी हैबिट हो गई है। आपको पीछे से शाम जो है वो कार चला रहा है, उसकी आवाज़ आ रही होगी। तो बच्चों को ऐसी हैबिट हो गई है कि मैं सुबह उन्हीं के साथ उठती हूँ, चाहे मुझे 10 बज जाए, चाहे मुझे 11 बज जाए, चाहे मुझे 9 बजे, 10:30 बजे, क्योंकि वो मुझे बाहर ही नहीं निकलने देते। क्योंकि वो बड़े हो गए हैं, वो एक कमरे में अब बंद नहीं रहते हैं। बहुत कई बार ऐसा होता है मैं उन्हें खाने की कोई चीज़ दे देती हूँ, जिसकी वजह से वो कमरे में बंद बैठे रहते हैं। मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, या वो दोपहर को सो जाते हैं तो काम करती हूँ। अदरवाइज जो है क्योंकि उनके सोने के टाइम पे मेरी किचन साथ में है, मैं कोई सीटी वाला काम कुकर में नहीं कर सकती, मैं कोई वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धो सकती, क्योंकि वो उठ जाएंगे, इस चीज़ का डर रहता है। इसलिए मैं उनके पास लेटी रहती हूँ। जब वो उठ जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम कमरे में बंद नहीं रहेंगे, हमें बाहर निकलना है। हस्बैंड चले जाते हैं, फिर मेरे को नहाना धोना सारे काम करने पड़ते हैं। तो मतलब मेरे को कुछ समझ में इस वक्त जो है मैं कंट्रोल कर रही हूँ, और मुझे रोना भी आ रहा है कि मैं किस तरह से हैंडल करती हूँ, ये मुझे ही मालूम है। और इतनी सी भी हेल्प नहीं है, इतनी सी भी। अगर मैं ये बोलूँ कि कोई पकड़ लेगा तो मैं मतलब घर की सारी बात मैं आपको कैसे बताऊँ
मैं कोई मेरी हेल्प नहीं करता। अगर मेरे को कोई कहता है कि तू छोड़ती नहीं है, तू बच्चे को छोड़ने नहीं आती, तो बस वो जो है अपने ही उनके हिसाब किताब हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरी खुद समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। दोनों बच्चों को ये देखिए, इस वक्त भी जो है मैंने सारा काम निपटाया है अपना, निपटा कर अभी बैठी हूँ। आप मानोगे कि मेरा अपना कोई रिलेटिव भी आ जाता है, घर का कोई पर्सन भी आ जाता है, अगर घर का कोई पर्सन भी आ जाता है, कोई मेरे भाई बहन मम्मी, तो मैं उनको ये बात तक कह देती हूँ कि मैं खाना नहीं बना पाऊँगी। मैं जो है अब क्या बोलूँ, मुझे पता है कि कोई बच्चे जो हैं उनको पता नहीं है, उनके हाथ में, और अपने मम्मी पापा के घर भी हम कितने दिन के लिए रह सकते हैं, 4 दिन रह सकते हैं, 5 दिन रह सकते हैं। मम्मी तो बोलते हैं कि आ जा यहाँ पे रह ले, लेकिन मुझे पता है कि मैं नहीं, वहाँ पर जो है मम्मी और अभी एसी उन्होंने नहीं लगवाया है, तो अभी जो है उनके घर कूलर है, कूलर उन्होंने रूम में रखा हुआ है, और अभी वो घर बनाएंगे और बनाएंगे। अभी बनाया था उन्होंने पीछे जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो अभी वो और बनाएंगे, भाई की शादी करेंगे तब। तो मतलब मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, कहाँ लेकर जाऊं। बहुत मुश्किल हो रही है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मतलब बच्चों को हैंडल करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कोई इतनी सी भी हेल्प नहीं करता। अपनी खुशी के लिए, अपने खेलने के लिए, अपने शौक़ के लिए वो आधा 1 घंटा पकड़ लेते हैं, वो भी कभी उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। उनको मतलब कुछ मतलब नहीं है, उन्होंने कहीं आना है जाना है, या बच्चे पीछे से रोएंगे, या कुछ मतलब नहीं है। और हाँ, कभी उनको कुछ मतलब नहीं है कि हाँ वही आधे घंटे के लिए मेरे काम को लेकर कोई हेल्प नहीं है भी। हाँ, अगर मैं काम कर लूँगी, अगर उन्हें वो पकड़ लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हस्बैंड सुबह चले जाते हैं, वो रात को आते हैं, वो बीच में आते हैं, उन्होंने खाना खाना होता है, वो चले जाते हैं। हस्बैंड आपको पता है कितनी हेल्प करते हैं, और कर भी पाएंगे वो कैसे, उनके पास भी टाइम नहीं होता। वो उनके पास जितनी होती है वो कर देते हैं। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ दोनों बच्चों के साथ। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। मेरे को व्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं मिलता। कई सब्सक्राइबर से फ़ोन पे बात करनी होती है, मुझे वो भी टाइम नहीं मिलता कि मैं उनके साथ फ़ोन पे बात कर सकूं। और ऐसी सिचुएशन मेरी हो चुकी है। और आपको मैं दिखाऊं, कुछ दिन पहले ये देखिए मेरा सारा हाथ जो है वो जल गया था। ये देखिए, ये सारा हाथ जल गया था। मैं जो है बच्चे को देख रही थी, और इतना डर लगता है बच्चे किचन में ना आ जाएं, मैं काम कर रही हूँ, इधर सारा ओपन एरिया, वो गिर ना जाएं। मतलब बहुत टेंशन है। मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं किस तरह से कर रही हूँ अभी। तो आप सब के साथ भी मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि देखिए, किसी से उम्मीद मत रखिए, किसी से भी उम्मीद मत रखिए। हो जाएगा धीरे धीरे, मैं कोशिश करती हूँ, बड़े हो जाएंगे, ये टाइम भी निकल जाएगा। कई बार बहुत परेशान होती हूँ, फिर सोचती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, हंसने लग जाती हूँ कि कोई बात नहीं, खुश होने लग जाती हूँ, बड़े हो जाएंगे, कोई बात नहीं, ये दिन भी निकल जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा डर लगता है, हस्बैंड चले जाते हैं तो मेरे को डर लगता है कि नहीं, मैं बच्चों को संभाल पाऊँगी या नहीं, कर पाऊँगी या नहीं। मैं कोई फेक आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल रियल आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं, आप सब मेरे को एडवाइस दो। मैं सारी रात सो नहीं पाती। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे जो है मेडिसिन लेनी है, मेरे को नींद नहीं आती, क्योंकि मेरे दिमाग में यही बातें चलती रहती हैं कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैंने कुछ नहीं किया। मतलब अगर मेरे साथ बुरा करना है करिए, लेकिन बच्चे को भी नहीं पकड़ते। आप खुद देखिए कि मतलब छोटे छोटे बच्चे, वो सारा दिन कमरे के अंदर बंद रहते हैं, वो कहीं घूमने नहीं जाते। सिर्फ उनको रात को, चाहे मेरे कुछ दिन, आज 3rd डे है, पीरियड हो रखे थे, पीरियड में मैं उनको, तब भी मैं उनको बाहर लेकर गई, घुमाने लेकर गई थी, वो मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। और मतलब इतनी दिक्कत है। तो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि मैं ब्लॉग ना बना पाने का मेरा यही रीज़न है। और फिर भी मैं हर कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, सुबह से लेकर रात तक की जो भी मेरी रूटीन होती है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि मैं आपको इस चीज़ से आपकी हेल्प कर सकूं कि किस तरह से मैं अकेले मैनेज करती हूँ। आपने देखा है, पहले भी देखा है, जब छोटे थे मैं बनाती थी वीडियो कि किस तरह से मैं उनको संभालती थी, करती थी, और अब भी कर रही हूँ। बीमार हूँ, कुछ हूँ, चाहे मैं अपने घर से आती हूँ,
मेरे को मतलब एक गिलास पानी भी किसी ने नहीं पूछा। चाहे मैं अपने घर से भी आती हूँ ना, आप सोचते हो छोटे छोटे बच्चे को लेके जब मैं अपने घर से 5 दिन हफ्ता रह कर आती हूँ, तो अपने आप आकर चाहे मैं बाहर से खाना मंगवाऊँ, चाहे मैं खुद बनाऊँ, चाहे मैं जैसे भी करूँ, चाहे ना खाऊँ, आप मानोगे 2 बजे मैं नाश्ता करती हूँ दोपहर को। जो बच्चे सो जाते हैं हस्बैंड को करा देती हूँ, वो भी बेचारे ऐसे ही चले जाते हैं, तो ऐसे ही 2 बजे मैं नाश्ता करती हूँ। फिर 2 बजे नाश्ता करने के बाद रात का खाना मैं मतलब आप देखो 9 साढ़े 9 बजे अगर हम रात की रोटी खाते हैं, तो मैं 6 बजे 6 से साढ़े 6 के बीच में मुझे रोटी बनानी पड़ती है, चावल कुछ भी बनानी पड़ती है। इतना सा भी टाइम नहीं देते कि मैं रोटी बना लूँ, तो 6 से साढ़े 6 बजे के बीच में मैं रोटी बनाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड लेट आते हैं और खा के सिर्फ इन्हें घुमाने लेकर जाना होता है, तो वो बनी हुई रोटी हम रात को दोनों खाते हैं। इस तरह से मैं मैनेज कर रही हूँ, इसीलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाती। और व्लॉग जो है वो आगे भी मैं आपके साथ ऐसे ही कोशिश करूँगी धीरे धीरे बनाने की, करने की, कंटिन्यू होने की। और कभी कभी इसीलिए आपके साथ एक प्लेटफॉर्म है ये शेयर कर देती हूँ कि मेरा मन हल्का हो जाता है। आप सब मुझे कुछ एडवाइस देंगे, कुछ आप मेरी स्ट्रेंथ है, मैं आपकी स्ट्रेंथ हूँ, तो एक दूसरे की हेल्प हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप मेरी बात को समझेंगे और मेरे को कुछ एडवाइस अगर आप दे सकते हो तो देंगे। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करूँगी। राधे राधे।